माइग्रेन का कारण क्या है? ब्रेन ब्लैकआउट का अध्ययन सुराग प्रदान करता है। अंधा कर देने वाले सिरदर्द को बहुत कम समझा जाता है। एक चूहे के अध्ययन से पता चलता है कि रीढ़ की हड्डी में मौजूद तरल पदार्थ दर्द का कारण बनता है। दुनिया भर में 1 अरब लोगों के लिए लक्षण दुर्बल करने वाले हो सकते हैं। सिर में तेज दर्द, मतली, धुंधली दृष्टि और थकान जो कई दिनों तक बनी रह सकती है। लेकिन मस्तिष्क की गतिविधि इन सबसे गंभीर सिरदर्दों माइग्रेन को कैसे ट्रिगर करती है, ये लंबे समय से वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। 4 जुलाई को साइंस में प्रकाशित चूहों पर एक अध्ययन अब उन न्यूरोलॉजिकल घटनाओं के बारे में सुराग प्रदान करता है जो माइग्रेन को जन्म देते हैं। इससे पता चलता है कि एक संक्षिप्त मस्तिष्क ब्लैकआउट, जब न्यूरोनल गतिविधि बंद हो जाती है, मस्तिष्क में द्रव की सामग्री को अस्थायी रूप से बदल देती है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाला स्पष्ट तरल। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि यह परिवर्तित तरल शरीर रचना में पहले से अज्ञात अंतराल के माध्यम से खोपड़ी में नसों तक यात्रा करता है, जहां ये दर्द और सूजन रिसेप्टर्स को सक्रिय करता है, जिससे सिर दर्द होता है। माइग्रेन वास्तव में उस तरह से सुरक्षात्मक है। दर्द सुरक्षात्मक है क्योंकि यह व्यक्ति को आराम करने और ठीक होने और सोने के लिए कह रहा है। अध्ययन के सह लेखक और कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के न्यूरोसाइंटिस्ट मैकिन नेडेगार्ड कहते हैं, वैज्ञानिक एक विशेष प्रकार के सिरदर्द के माउस मॉडल के साथ काम कर रहे हैं जिसे ओरल माइग्रेन सेट कहा जाता है। इसका पता लगाने के लिए बाहर निकलें। माइग्रेन से पीड़ित 1/3 लोगों को सिरदर्द से पहले एक चरण का अनुभव होता है जिसे आभा कहा जाता है, जो मतली, उल्टी, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता और सुन्नता जैसे लक्षणों का कारण बनता है। ये 5 मिनट से 1 घंटे के बीच रह सकता है। आभा के दौरान मस्तिष्क एक ब्लैकआउट का अनुभव करता है जिसे कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन (CSD) कहा जाता है, जब न्यूरोनल गतिविधि थोड़े समय के लिए बंद हो जाती है। माइग्रेन के अध्ययन से पता चला है कि सिरदर्द तब होता है जब मस्तिष्क से मस्तिष्क में द्रव के अणु निकल जाते हैं और तंत्रिकाओं को सक्रिय कर देते हैं। मेनिंजेस वे परतें जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की रक्षा करती हैं। शोधकर्ताओं ने ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के चारों ओर सुरक्षात्मक परतों में एक अंतर की भी खोज की, जो मस्तिष्क में द्रव को इन तंत्रिका कोशिकाओं में प्रवेश करने की अनुमति देता है। इसलिए उन्होंने परीक्षण किया कि क्या अलग अलग प्रोटीन सांद्रता वाले रीढ़ की हड्डी के तरल पदार्थ नियंत्रण चूहों में ट्राइजेमिनल तंत्रिकाओं को सक्रिय करते हैं। CSD के तुरंत बाद एकत्रित द्रव ने ट्राइजेमिनल तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधि को बढ़ा दिया। ये दर्शाता है कि इन सक्रिय कोशिकाओं से भेजे गए दर्द संकेतों से सिरदर्द शुरू हो सकता है। लेकिन CSD के 2.5 घंटे बाद एकत्र किए गए द्रव का उतना प्रभाव नहीं पड़ा। मस्तिष्क में द्रव में जो कुछ भी छोड़ा जाता है वह नष्ट हो जाता है। तो यह एक अल्पकालिक घटना है, नेडेगार्ड कहते हैं। ये वास्तव में इस अच्छी संभावित बातचीत को दर्शाता है कि मस्तिष्क में कुछ परिवर्तन परिधि को कैसे प्रभावित कर सकता है। किंग्स कॉलेज लंदन के न्यूरोसाइंटिस्ट फिलिप हॉलैंडर कहते हैं, तंत्रिका तंत्र के इन 2 घटकों के बीच एक क्रॉस टॉक हो सकती है और हमें इसके बारे में अधिक जागरूक होना चाहिए। जो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से टकराता है, जिसके परिणामस्वरूप सिर दर्द होता है और किसी अन्य प्रकार का दर्द नहीं होता है। यह क्षेत्र में बहुत सारे दिलचस्प सवाल खड़े करने वाला है और यह संभवतः कई नई शोध परियोजनाओं का स्रोत बनने जा रहा है।